हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो जेई 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए है। ये उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिनकी 11th कुछ खास अभी तक गई नहीं है, बट इसका केवल एक रीज़न वो खुद नहीं है। बहुत सारे बच्चे तो दोस्तों अपने खुद पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, मतलब ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि वो वेकेशन पर आए, एंजॉयमेंट पर आए। बट काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बहुत लेट समझ में आता है कि जेई की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी होती है। उनको बहुत लेट चमकता है कि नोट्स कैसे बनाने हैं, बहुत लेट चमकता है होमवर्क करने का इंपॉर्टेंस क्या होता है, बहुत लेट चमकता है कि केवल एक स्टडी मटेरियल पर फोकस करके भी बहुत कुछ किया जा सकता है। सो दोस्तों, अगर आप सही में जेई 26 के लिए सीरियस है और बहुत अच्छा अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखेंगे। सो पहली बात तो ये कि क्या आज अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, मतलब नवंबर में बैठकर 14 महीने बाद जिस एग्जामिनेशन को आप देने वाले हैं उसकी तैयारी अगर आप अभी से नए सिरे से स्टार्ट करते हैं तो क्या आपकी अच्छी रैंक आएगी? जी हाँ, आप लोगों की अच्छी रैंक डेफिनेटली आ सकती है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जैसे फिजिक्स हो गया और मैथमेटिक्स हो गया, इनके कुछ टूल चैप्टर्स हो गए। टूल चैप्टर्स मतलब होता है जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक टूल चैप्टर है। भाई इस चैप्टर में से भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो 12th के अंदर भी काम आती है। सिमिलरली सीक्वेंस एंड सीरीज एक ऐसा चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है, स्ट्रेट लाइन एक ऐसा चैप्टर है। बट इन पूरे चैप्टर्स को अगर आपने पूरी तरीके से नहीं किया हुआ है, बट इनके बेसिक चीज़ें आती हैं, मतलब आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी आती है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो कंपाउंड एंगल्स है, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस है, ये थोड़ा सा आता है। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आप लोगों को लोकेशन ऑफ रूट्स वाली जो कुछ चीज़ें हैं वो आती है। तो आप लोग दोस्तों अपनी जो 12th है वो स्टार्ट कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द जगह 12th कैसे स्टार्ट होती है दोस्तों? रिलेशन एंड फंक्शन के साथ। रिलेशन एंड फंक्शन पहला चैप्टर होता है जिसके अंदर डोमेन रेंज के जो सवाल आते हैं उसमें 11th की कुछ चीज़ें काम आती हैं। बट आप सोच के देखिए, अगर आपकी बाइनोमियल खराब है, आपकी पीएनसी खराब है, आपकी प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी तो शायद आपने नहीं पढ़ी होगी, स्टैटिस्टिक्स खराब है, इसका 12th के ऊपर इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। बट अगर आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आती है, खासकर रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है ना, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये सब चीज़ें नहीं आती है ना, तो आपकी 12th जो है वो इम्पैक्ट हो सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगा करके कुछ ऐसे टॉपिक्स निकालने होंगे जिनको आप लोग बेसिकली दिसंबर जनवरी में ख़त्म करेंगे। तो दिसंबर और जनवरी के अंदर, इन 2 महीने के अंदर आप लोगों को जो ऐसे टॉपिक्स हैं 11th के जो 12th में काम आ सकते हैं उनको आप कीजिए और फिर 12th को नए सिरे से चालू कीजिए। 12th के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे आएंगे मैथमेटिक्स के अंदर खासकर जो डीपली कनेक्टेड होते हैं। जैसे स्टार्ट होगा फंक्शंस के साथ, फिर आईटीएफ के साथ, फिर लिमिट्स, ये सब रिलेटेड है। और ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं आप लोगों की अगर आपने साथ के साथ मतलब 11th की कुछ चीज़ें पढ़ रही हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे कोनिक सेक्शन है, कोनिक सेक्शन में टेंजेंट नॉर्मल आती है, पैराबोला आता है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये आपको अभी करने की ज़रूरत नहीं है। पैराबोला के एरिया के जो क्वेश्चंस है ना वो आप लोग शायद जून जुलाई में करोगे 12th क्लास के अंदर। तो जून जुलाई तक आप लोग को ये टारगेट बनाना है कि जनवरी से लेकर मतलब दिसंबर से लेकर जून तक आप लोग को जो अपनी 11th के बाकी के टॉपिक्स हैं जो अभी आप छोड़ रहे हो, शायद प्रोबेबिलिटी आप छोड़ दोगे, कोनिक सेक्शन आप छोड़ दोगे, सर्कल कुछ हद तक आप छोड़ दोगे, ये सारे जो चैप्टर्स हैं ना दोस्तों आप लोगों को जून तक मगर खत्म करना है। तो दिसंबर जनवरी में आप क्या खत्म करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री और कुछ हद तक स्ट्रेट लाइन। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को खत्म करनी होंगी ताकि आप लोग स्टार्ट कर सकें। ऑब्वियसली अगर आप लोग ये चीज़ पूछोगे कि सर आपका कोई बैच आएगा क्या, तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर मेरा एक बैच आने वाला है। उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है। अगर आप प्लस सब्सक्राइबर हैं तो आप लोगों को मेरा बैच मिल ही जाएगा, और अगर आप लोग प्लस सब्सक्राइबर नहीं है तो पीजे लाइव कोड यूज़ करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बट आप कहीं भी पढ़ें, सबसे पहले अपने अंदर ये बिलीफ लाना पड़ेगा कि आप लोग ये जो स्ट्रैटेजी है ना इसको फॉलो कर पाओगे। इस स्ट्रैटेजी के अंदर दोस्तों 12 से 14 घंटे की पढ़ाई है। तो अगर आप 12 से 14 घंटे की पढ़ाई नहीं कर सकते अगले 14 महीने तक, तो वैसे भी चिल मारिए, है ना दोस्तों, चिल मारिए आप लोग। जैसे मैं अभी देखो गार्डन में चिल मार रहा हूँ, ऐसे आप लोग भी चिल मार सकते हो। ठीक है, जीवन में बहुत कुछ करने को है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई करके हम अपना समय निकालें, बट अगर हाँ रैंक अच्छी लानी है, 12-14 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हो, तो फिर ये जो आप थोड़ा सा पीछे हुए हो ना अपनी जर्नी के अंदर, 20% ही केवल आप लोगों को 11th आता है और उसके बाद भी आप सोच रहे हो कि यार मैं टॉप रैंक लेके आ पाऊँ, तो ये जो एक बैकफुट पे आप हो, यहाँ से पहले तो आप बराबर आइए फिर फ्रंट फुट पे आइए। तो ये चीज़ की जा सकती है दोस्तों, बट उसके लिए आप लोगों को डिसिप्लिन लगेगा, परसिवरेंस लगेगी, हार्डवर्क लगेगा, विलिंगनेस टू हार्डवर्क लगेगा। अगर आप लोग के अंदर ये सब नहीं है और आप बस
बेसिकली मतलब डिस्ट्रैक्शंस में ही रहना चाहते हो, और आप अगर हमेशा यही चीज़ कर रहे हो कि यार कुछ चमत्कार चीज़ पता चल जाए जिससे हम लोगों की 11th अपने आप चमत्कार से सही हो जाए। चमत्कार से दोस्तों कुछ भी सही नहीं होता है, ठीक है। खासकर जो जेई की प्रिपरेशन है, नीट की, ये कुछ एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन जो है ना दोस्तों, ये प्रिपरेशन ऐसी प्रिपरेशन है जिसके अंदर मैटर्स अपने हाथ में लेने पड़ते हैं। खुद से ही प्रिपरेशन होगी, खुद से ही होमवर्क करने पड़ेंगे, खुद से ही नोट्स बनाने पड़ेंगे, सब चीज़ें खुद करनी पड़ेगी, और उसके बाद ही आप लोगों का दोस्तों सिलेक्शन हो पाएगा। तो मैं आप लोगों को बस ये वीडियो है ना, ये पहला वीडियो है इस सीरीज़ का, जो 2026 के लिए मैं कुछ वीडियोस करूंगा। ये पहला वीडियो है जिसके अंदर मैं आप लोग के अंदर पहले बिलीफ जनरेट करना चाहता हूं कि आप लोग यहां से भी उठ करके टॉप रैंक लेके आ सकते हैं। मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोग को कुछ टॉपिक्स बताए, जिन टॉपिक्स को अगर आप लोग अच्छे से कर लोगे ना तो यू विल बी थ्रू। आप लोग 12th बहुत आसानी से चालू कर पाएंगे मैथमेटिक्स, और फिजिक्स के अंदर भी मैं तो बोल रहा हूँ मैथमेटिकल टूल्स चालू करके, मैथमेटिकल टूल्स और थोड़ा बहुत जो मैकेनिक्स का बेसिक चीज़ होती है उसको करके आप लोग आराम से अपनी फिजिक्स भी तैयार कर सकते हो। सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब जगह शेयर कीजिएगा, और बाकी आप लोग की जर्नी में मैं आप लोगों के साथ हूँ। लेट्स क्रैक इट।